हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर लेसन 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि इन आवर डेली लाइफ वी सी पीपल गोइंग टू वर्क, सेम ऑफ देम गो टू एग्रीकल्चर फील्ड्स में, फैक्ट्रीज में एंड डिफरेंट सिविल सर्विस, जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, सैनिटेशन है, ट्रांसपोर्ट्स है और सिक्योरिटीज है। सम हैव देयर इंडिपेंडेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। बाय द अबव वर्क दे अर्न इनकम। द पीपल मीट देयर नीड्स बाय देयर इनकम। सम पीपल अर्न देयर livelihoods through the production and some through service. If the entire income of the pupil is added, the total income will we know as national income. तो नेशनल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि हर किसी भी नेशन के जो सिटीजन्स होते हैं डे टू डे वर्क में जाते हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, फार्मर हो, फैक्ट्रीज हो, या अपना सर्विस प्रोवाइड करते हो या सोशल वर्क करते हो, मगर वो उससे इनकम जनरेट करते हैं और इनकम जनरेट करने के बाद अपने जीवन को जीने के लिए उस पर उसको स्पेंड करते हैं, खर्च कर देते हैं। अब इन सबके इनकम को अगर हम जोड़ दें, जिसको कि हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकी टोटल वैल्यू को, अब इनको अगर हम लोग टोटल इनकम को, जिसको हम लोग अदर वर्ड में नेशनल इनकम कहते हैं, अगर उसको पॉपुलेशन ऑफ कंट्री यानी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो वो बन जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जितना ज़्यादा होता है, इसका मतलब है वो नेशन उतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, या वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री में उसको काउंट करते हैं। अब जैसे बिफोर 1947 जब हम अंडर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, उस समय हमारे देश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पे डिपेंड थी, और हमारे यहाँ के जितने भी रॉ मटेरियल होते थे वो फॉरेन कंट्रीज़ में या ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने यहाँ ले जाती थी और उससे फिनिश गुड्स बना के दोबारा हमारे यहाँ बेच देती थी। तो हमारे यहाँ के लोगों को, पॉपुलेशन को या सिटीजन को काम नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो क्या थे, बहुत ही गरीब थे। उनके पॉलिसी की वजह से हमारे यहाँ की जो इनकम, लोगों की इनकम थी वो बहुत पुअर थी, और हमारे यहाँ के लगभग 60% पॉपुलेशन इंगेज थी एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है नेशनल प्रोग्रेस के लिए। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट हैज 26% कंट्रीब्यूशन इन द टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी का। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फार्मर है, वो टोटल जीडीपी यानी नेशनल इनकम का 26% हिस्सा अपने तरफ से देता है, जिसके लिए वो प्रोवाइड क्या करता है, रॉ मटेरियल देता है, फ्रूट ग्रेन्स देता है और तरह तरह की चीज़ें वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि अदर जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे अदर सेक्टर्स हो, वो उससे वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अब इसके इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज वेयर फॉरेस्ट आर इन द अबाउंड्स, पीपल मेक लैंड वर्थ कल्टिवेशन बाय कटिंग ट्रीज एंड बर्निंग इन इट्स स्टेम्स एंड रूट्स। सम कोर्स grains like dry maize, millet, etc. is sown in this land. However, this type of farming has been discouraged as forest was adversely affected by population was also very less. तो इस तरह के जो बैकवर्ड एरिया, पहाड़ी एरिया, जहाँ पे लोगों के पास कोई काम नहीं, वो क्या करते हैं, जंगलों को काटते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने लिए इनकम जनरेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन को इफेक्टेड करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये लोग क्या करते हैं कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स प्लांटिंग ट्रीज और buses which give yield over a period of few years. They required efficient and scientific method of cultivation, skilled but cheap labor, local labor and worldwide marketing facilities.
Plantation is thus large units producing a single crop on a scale that remembers factory production, tea, rubber, etc. तो इस तरह की जो प्लांटिंग एग्रीकल्चर होता है, इसमें क्या करते हैं, उन लोग प्लांट लगाते हैं, कुछ साल तक उसकी साइंटिफिक देख रेख करते हैं, आफ्टर देन उससे क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, जिस तरह से रबर, टी, एक्स्ट्रा इस तरह से होते हैं। तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर हमारे लिए, हमारे लाइफ में और नेशनल इनकम में एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। दूसरा होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में फर्स्ट सेक्टर होता है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, जस्ट लाइक टेक्सटाइल, जूट, सिल्क, वुलन क्लॉथ, शुगर एंड ऑयल्स। तो ये इनको रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कराता है, फार्मर कराते हैं, और इनके थ्रू वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री में फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल मतलब जो हम जमीनों से खोदकर खनिज निकालते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स हो। थर्ड आता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मतलब है ऐसे इंडस्ट्रीज जो बहुत कम पूंजी से चलाए जाते हैं, जो घरों में चलते हैं या छोटे छोटे ग्रुप में लोग काम करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपनी ही पूंजी से ये लोग काम करते हैं। और इस तरह के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इसमें आपके लोहे के औजार, हसिया, चाकू और इस तरह के अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। अब इसके बाद आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 ईयर प्लान। अब चूंकि हमारे इकोनॉमिक यानी जीडीपी का 26% कंट्रीब्यूशन किसका रहता है, एग्रीकल्चर रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 ईयर प्लान में इनके लिए कुछ स्पेशल गोल डिसाइड किए, जैसे टू फिक्स डेवलपमेंट गोल्स एंड सेट द प्रायोरिटी, यानी उनके लिए डेवलपमेंट के लिए गोल फिक्स किए गए उनके जरूरत के हिसाब से। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए इसको बनाया गया। तो जो मेन एम था, द एम ऑफ द 5 ईयर प्लान्स टू इनहेंस डेवलपमेंट थ्रू द प्लानिंग, द पीरियड फॉर 5 ईयर प्लान हैज एक्सपायर्ड इन मार्च 2017। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके लिए प्लान तैयार किया 5 ईयर प्लान में, जो कब एक्सपायर हो रहा है, मार्च 2017 में। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, किसान क्रेडिट कार्ड योजना बनाई, जिसके थ्रू क्या 98-99 में, जिसके थ्रू क्या हुआ, किसानों को, फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन बैंक प्रोवाइड करने लगी, जिससे कि वो अपने क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट को, फार्मिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसके लिए किसानों को जो नुकसान होता है क्लाइमेट की वजह से और अनदर डिजास्टर की वजह से, उनको फुलफिल करने की कोशिश की गई। अब आवर मेजर इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो उसकी जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, पहला है पॉपुलेशन। हमारे इकोनॉमिक्स की सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। इंडियन इकोनॉमी में हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की 2nd नंबर पॉपुलेशन है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाती है। पॉवर्टी यानी गरीबी, यहाँ के लोग गरीब हैं, जिसकी वजह से ना उनको अच्छा मकान है, ना अच्छा एजुकेशन है और ना ही हेल्थ है, जिसकी वजह से वो सिटीजन हमारे प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, नेशनल ग्रोथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ चूँकि एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है और उस हिसाब से हमारे पास इंडस्ट्रीज या वर्क नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ की बेरोजगारी ज़्यादा है, लोगों को काम नहीं मिल पाता है। फिर प्राइस रेस, यहाँ की जो चूँकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्राइस रेस है कमोडिटी वो डे टू डे क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। और 5th है करप्शन। करप्शन यानी घूसखोरी, यहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी एजेंसी जो है प्रॉपर वे में काम नहीं करता, जिसके लिए वो अननेसेसरी स्टेप को फॉलो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनइक्वलिटी बढ़ती है, पुअरनेस बढ़ती है और अनजस्टिस का माहौल पैदा होता है। थैंक यू।